नमस्कार सभी साथियों को। आज मैं तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा की चौपाई के बारे में बताने जा रहा हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तियो लोक उजागर। हनुमान की जय हो जो ज्ञान और गुण के सागर हैं, वानरों में दिव्य की जय हो जो तीन संसारों को रोशन करते हैं। इस छंद में पहली बार हनुमान को उनके सबसे लोकप्रिय नाम हनुमान से संबोधित किया गया है, साथ ही उन्हें वानर भी बताया गया है। संस्कृत में यूँ तो हनुमान का अर्थ होता है जिसका मुख या जबड़ा बड़ा हो, यानी वानर। बोलचाल की भाषा में इस नाम का अर्थ होता है जिसने अपने अहंकार, गर्व, मान को खत्म कर दिया हो। यह अर्थ रामायण की संरचना से भी मेल खाता है जिसमें पहली बार हनुमान का जिक्र हुआ है। महाकाव्य रामायण कोई 2000 साल पहले अपने अंतिम रूप में पहुंची और यह उन पहले महाकाव्यों में से है जिन्हें वेदों की बातें जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए लिखा गया था। यही हिंदू धर्म की एक नई धारा, पौराणिक हिंदू धर्म का जन्म होता है, जिसे मंदिर संस्कृति का बढ़ता प्रचलन भी दर्शाता है। भूखा और डरा हुआ प्राणी हमेशा लड़ना चाहता है, जीतना चाहता है, यानी विजयी होना चाहता है, जिसमें किसी की हार होती है। बुद्धिमान अलग तरह की जीत की चाहता है, जय, जिसमें किसी की हार नहीं होती और हम अपनी भूख और उस जर पर जीत पाते हैं जो हमें दूसरों को स्वीकारने, सराहने, यहाँ तक कि स्थान भी नहीं देने देता। जय और विजय दोनों एक ही अर्थ देते लगते हैं, लेकिन इनके अर्थों में जरा सा अंतर है। जय है हम अतिरिक्त जीत को महत्व देते हैं, जबकि विजय में हम भारी जीत को महत्व देते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ते समय हनुमान से और हनुमान के लिए इसी जय की कामना करते हैं। चौपाई 2। रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम के दूत विशाल शक्ति के धारक अंजनी माता के पुत्र वायुदेव पिता के पुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। यह छंद हनुमान की उत्पत्ति और भूमिका पर केंद्रित है। उन्हें वायुदेव और अंजनी या अंजना नामक एक वानरी का पुत्र बताया गया है जो बहुत शक्तिशाली है और जो अपनी शक्ति का प्रयोग राम का दूत बनकर कर। अगर हनुमान को पिता से अपनी जबरदस्त ताकत मिलती है तो वहीं माता अंजना से वानरत्व मिलता है। अंजना का पुत्र होने के कारण उन्हें प्राय अंजनेय भी बुलाया जाता है। हिंदू धर्म में भाग्य हमारे शरीर और हमारे परिवार को तय करता है, यानी समाज में क्या भूमिका होगी यह इसी से तय होगा। हमारी इच्छा या तो किसी एक सामाजिक भूमिका को बदलना चाहती है या किसी एक सामाजिक भूमिका से चिपकना चाहती है। भाग्य राम को राज परिवार का बड़ा बेटा बनाता है, इसलिए वो राजा की भूमिका निभाते हैं। हनुमान वानर हैं, ये राम की सेवा चुनते हैं, धन या सत्ता के लिए नहीं बल्कि ज्ञान के लिए, दिव्य क्षमता के एहसास की खातिर। इसलिए ये सेवा तो करते हैं लेकिन बगैर लालच के। चौपाई 3। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। सबसे वीर बलशाली वज्र शरीर वाले, बुरे विचारों को दूर करने वाले और सदैव अच्छे विचारों को साथ रखने वाले। उनकी उत्पत्ति और दायित्व समझने के बाद यह छंद उनके गुणों को दर्शाता है जो हनुमान को पूजनीय बनाते हैं। भारत के अधिकतर गांवों में एक वीर होते हैं जो गांव की रक्षा करते हैं, उन्हीं की पूजा होती है। हनुमान को यहाँ महावीर बताया गया है जो दिमाग की भी रक्षा करता है। हनुमान न केवल राक्षसों और असुरों पर जीत हासिल करते हैं, वह नकारात्मक विचारों यानी कुमति वाले मनोवैज्ञानिक राक्षसों से भी रक्षा करते हैं और जो सकारात्मक विचारों सुमति को हमारे अंदर पहुंचाते हैं। हनुमान को विक्रम कहा जाना उनके लिए खास नायक होने की पुष्टि है। विक्रम का अर्थ वीर होता है और यह उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य के नाम से भी है जो अपने असीम ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। हनुमान को बजरंगी के रूप में भी बुलाया गया है। बजरंगी यानी वज्र प्लस अंगी। इसका अर्थ हुआ वज्र की तरह शक्तिशाली और क्रांतिमय। देवता इंद्र का हथियार वज्र है जिसे वह मॉनसून के काले बादलों पर बारिश की रिहाई के लिए वार करते हैं। इंद्र ने एक बार उस हथियार से हनुमान पर भी वार किया था और इससे घायल होने के बजाय हनुमान ने अपने में समाकर अपनी शक्ति का हिस्सा बना लिया। इसलिए उन्हें बजरंगी यानी जिसका शरीर वज्र के समान शक्तिशाली हो कहते हैं। चौपाई 4। कंचन बरन विराट सुमेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। सोने का शरीर सज के बैठे, कानों में छल्ला घुंघराले बाल। पिछले छंद में जहां हनुमान की शक्तियों की बात कही गई, इस छंद में यह दिखाते हैं कि उनका सुनहरा रंग, घुंघराले बाल, अच्छे कपड़े और उनके कानों में गूंदे भी। सुनहरे रंग का होना हमें याद दिलाता है कि हनुमान सबसे सुनहरे वाले वानरों में से एक हैं, लेकिन कान का बूंदा और घुंघराले बाल उनकी मानव जाति को दर्शाते हैं, किंतु क्योंकि गहना मानव ही पहनता है और मानव के सिर पर ही बाल होते हैं। हिंदू धर्म में कर्णवेद संस्कार में कान में इसलिए छेद किया जाता है ताकि शरीर के अंदर से सूरज की रोशनी को गुजरने के लिए मार्ग बन सके और शरीर शुद्ध हो। छंद यह इस बात का समझाता है कि हनुमान कैसे दिखते हैं और उन्हें पहनाया क्या है। यह प्रदर्शित करता है कि हम उन्हें देख रहे हैं। यह दर्शन करना है कि हिंदू धर्म का
अभिन्न अनुष्ठान है। किसी मंदिर के अंदर जाने का कारण यही होता है कि हम देवता को देख सकें और देवता के द्वारा हम देखे जा सकें, और जिसकी हमेशा ही बड़ी और सुडौल दिखने अति आंखें आगंतुक को दूर से ही मोहित कर लेती हैं। भक्त देवता की सुंदरता का वर्णन करता है और उम्मीद करता है कि देवता इसको फल देंगे और भक्त की जरूरतों और मांगों को समझने के साथ उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे जिनके लायक वह है। धन्यवाद। जय हनुमान। जय श्री राम।